हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और पुनः एक बार फिजिक्स के महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न पर हाजिर हैं हम लोग। और बच्चों, मैराथन क्लास है, लगभग आपके 15 क्वेश्चन से कम तो होना ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। मतलब अब वर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं और कांच का है बच्चों, ग्लास का है। एयर के सापेक्ष कितना है? 1.5। कैसे पता चला कि एयर के सापेक्ष है? क्योंकि पूछा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो यहां पर वायु के सापेक्ष कांच का दिया है और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है। 1.5 है। और बच्चों यहां पर मैं आपसे कह दूं कि यदि एक दूसरे के विपरीत का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जी म्यू ए निकालना है, ये उल्टा होगा ए म्यू जी के। बस खत्म कहानी। 1/1.5 दशमलव हटाते हैं उतने जीरो ऊपर बढ़ जाता है बच्चों। अब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 का भाग 2, भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, 3 6 का 18, 3 7 21, आंसर आ गया। कितना सिंपल है। बोला क्या था? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना था और उसका उल्टा दिया था। ये उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से सॉल्व हो गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, वायु में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है वायु में प्रकाश का चाल। वायु में प्रकाश का चाल तो मतलब c बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अपवर्तनांक देके रखा है म्यू बराबर है कितना? 1.5। तो हमें कांच में प्रकाश का चाल निकालना है। अब चूंकि म्यू बराबर होता है C/V, तो बच्चों जब हमको निकालना है भी तो ये हो जाएगा C/μ। ऐसा ही तो होगा। अब हमने क्या कहा? C का मान है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और म्यू का मान है हमारा 1.5। ठीक है, तो हमें भी का मान निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए दशमलव हटाते हैं ना तो जीरो ऊपर बढ़ जाता है, या किससे आप भाग दोगे तो 2 से है, 2 से जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों? इसको सॉल्व करते समय देखिए, यदि हम 3 है तो भाई दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 30 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं जीरो बढ़ जाते हैं, और 15 का भाग देंगे, ये आपका 15 दूना 30 हो जाएगा। मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चीजें क्लियर बच्चों? दूसरा प्रश्न आपका आसानी से बन गया। उम्मीद करता हूं कि चीजें क्लियर है। तीसरा प्रश्न देखिए, थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है बच्चों। देखिए, कांच में प्रकाश की चाल, अब इस बार उल्टा देके रखा था, इसके पहले वायु में देके रखा था। तो कांच में प्रकाश का चाल मतलब भी का मान देके रखा है 2 × 10⁸। थोड़ा सा आप समझिए। और कांच का अपवर्तनांक आपने पढ़ा 1.5 ही होता है। यदि ऑब्जेक्टिव पे आ जाए तो आप लोग ध्यान रखना। अब म्यू बराबर होता है आपका C/V, C/V होता है। तो मुझे अब इस बार क्या निकालना है? C निकालना है। क्या बोला है? वायु में प्रकाश की चाल। तो कितना हो जाएगा? म्यू × V, यही तो होगा। और ये म्यू है बच्चों, यू मत समझ लेना। तो भी का मान है अपने पास 1.5, म्यू का मान है, और भी का मान है 2 × 10⁸। तो बच्चा कितना आएगा? 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये लो, दशमलव एक अंक के बाद लगेगा ही लगेगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस सिमिलर है। ऐसे प्रश्न ना कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। 1 मिनट का क्वेश्चन रहता है कि भाई कांच में प्रकाश का चाल हमारे पास देके रखा है, कांच में भी है, और हमें वायु में प्रकाश का चाल मतलब C का मान निकालना है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, और सिंपल तरीके से आप वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है अगला, देखिए कि भाई किसी पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। इस बार अपवर्तनांक देके रखा है, मतलब म्यू बराबर √2 देके रखा है। ठीक है, उसके लिए क्रांतिक कोण का मान समझाओ। अच्छा, म्यू बराबर होता है 1/sin c, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, sin IC होता है। ठीक है, ये IC आपका क्रिटिकल एंगल है बच्चों। अब इसमें हमको वैल्यू यदि पुट करना है तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि भाई इससे हम ऐसा भी तो कर सकते हैं पक्षांतर करके, sin IC = 1/μ, ये भी चीज हो सकता है। sin IC रहने दीजिए, म्यू का मान रख दो 1/√2, और एक किसका मान है बताओ जरा? ये है sin 45 डिग्री का। अब साइन से साइन काटोगे बच्चों तो आपका क्रांतिक कोण आ जाएगा 45 डिग्री। कितना बढ़िया, कितना छोटा, बताओ। और ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, लोगों से बनता नहीं है कि बड़ा कठिन आ गया यार, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपके लिए अगला प्रश्न है बच्चों, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। चलो ठीक है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। 2 लेंस है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, मतलब यहाँ पर 2 लेंसों की फोकस दूरी है। आपको पहले ही बताया था, इसके पहले मैंने एक लेक्चर दिया था कि भाई साहब यदि हम बात करें कि पहला लेंस है
इसकी दिशा इधर है तो फोकस दूरी प्लस में, दूसरी लेंस है उसकी फोकस दूरी इधर हो जाती है। तो हल करते समय जो पहला आपका फोकस दूरी F1 होगा वो प्लस में होगा, प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि पहला आपका क्या है कि उत्तर लेंस है, ठीक। फिर दूसरे की बात करें बच्चों F2 बराबर आपका हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब लेंसों के संयोजन में संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है, 1/f। संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और साथ में इसकी क्षमता भी पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्षमता ज्ञात कीजिए डायऑप्टर। वैसे भी आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/f बराबर होता है 1/f1 + 1/f2, मतलब 1/20 + 1/-25, यानी 1/f बराबर 1/20 - 1/25। अब आप ही बताओ, दोनों का 25 चौको 100, ये आपका 100 एलसीएम आएगा, 20 × 25 100 और 25 चौको 100, मतलब आपका आ गया 1/5। ये आपका 1/5 आ गया। मतलब फोकस की बात की जाए तो आपके 1/100, ये आपका फोकस आ गया बच्चों 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी। अब पूछा क्या है, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है, फोकस का व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता डायऑप्टर, ठीक है, पावर। लेंस की क्षमता का वो होता है मात्रक डायऑप्टर, है ना। तो पावर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, जितना आपका फोकस 100/f होता है फार्मूला, तो हो जाएगा 100/f का मान है आपका 100 बराबर 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, डायऑप्टर, ठीक, ये हो गया। चीज़ें क्लियर है। सेंटीमीटर था बच्चों, इसको हमने मीटर में बदला इसलिए 100 का गुणा हुआ, परेशान मत होना। बाकी तो यदि हम बात कर रहे हैं लेंस की क्षमता तो P बराबर होता है 1/f। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ कि भाई साहब 100 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदलें तो ये आ जाएगा 100/100, तो आपका हो जाएगा 1 मीटर। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो आपका 1 डायऑप्टर आएगा। कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कह दोगे सर ये कहाँ से आ गया। अगला प्रश्न देखिए, चश्मा बनाने वाला 2 लेंसों को जिनकी क्षमताएं क्रमशः दे रखी है संयोजन कर एक लेंस बनाता है। चलो ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले क्या क्या दिया है भाई साहब 2 लेंसों की क्षमताएं, यानी पहले लेंस की क्षमता P1 है आपके पास 2.0 डायऑप्टर, वह P2 बराबर है -1.25 डायऑप्टर। संयोजित किया जाएगा तो दोनों की जो क्षमता है दोनों की योग के बराबर होगा, यानी P1 + P2 के बराबर होगा। P1 है 2.0 प्लस का माइनस का 1.25। जब इसको आप जोड़ दोगे बच्चों तो ये घटेगा, और जब घटाओगे तो भाई यदि आप करोगे 200 में 125 घटाओ तो 75, यानी 0.75 डायऑप्टर आएगा। ये तो हो गया। अब पावर बराबर हमने बताया आपको कि 1/f होता है, पर f कब, जब मीटर में हो, और जब सेंटीमीटर में होगा बच्चों तो 100/f सेंटीमीटर में हो। ये दोनों कंडीशन हमने बताया है। तो यदि हम आपसे कह दें कि पावर का मान है और मुझे फोकस निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, तो f बराबर कितना हो जाएगा 100 आपका, भाई यहाँ पर 0 पॉइंट है तो ये आपके सेंटीमीटर में है, तो 100/p हो जाएगा। तो 100 है तो 100 रहने दो, p का मान 0.75, 25 तिहाई 75, 0.3 और 25 चौको 100, दशमलव हटाओ ऊपर 0 लग जाएगा, ठीक है, बटा 3, ठीक है, काटो 3 1 कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, लो भैया सेंटीमीटर में आ गया। मीटर में निकालना है तो 100 का भाग दे दो तो मीटर में निकल कर आ जाएगा। एक के बाद एक स्टेप यदि आप करते जा रहे हो बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आ ही जाएगा। बट आपको थोड़ा सा फार्मूला पता होना चाहिए, इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं कि बच्चों फार्मूला आपसे बनना ही बनना चाहिए। फार्मूला आप जितना भी थ्योरम है उसके जितने भी फार्मूले हैं लास्ट में आते हैं, वो फार्मूला आपको क्लियर रहना चाहिए, फार्मूला आपसे बनना ही चाहिए। जैसे मैं एक आपसे मौखिक क्वेश्चन करता हूं कि फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो क्षमता बताओ, तो आप कहोगे सर f बराबर 200 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर वाला ही फार्मूला लगाएंगे,
100/f, यही तो लगाएंगे, मतलब 100/200, मतलब आपका डबल जीरो से डबल जीरो, एक में 2 का भाग जाएगा 0.5, 0.5 यानी पावर आ गया 0.5 डायमीटर। देखो यदि ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो फिर आपसे बनेगा ना, अरे बल्ले बल्ले करोगे भाई, दिक्कत नहीं है, सारे प्रश्न आप पढ़ते तो चलो, है ना बच्चों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूं। अगला प्रश्न देखिए, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। भाई पानी के सापेक्ष मतलब जी का दिया है डब्ल्यू के सापेक्ष, है ना, यही ना दिया है भैया, ठीक। यदि पानी में प्रकाश का चाल, अब भाई भी है दिया है, लेकिन किसके लिए, पानी के लिए, तो अपन चाल देख लेते हैं, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक। अब क्या बोला है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है, और यदि पानी में प्रकाश का चाल इतना है तो कांच में प्रकाश का चाल निकालना है। सबसे बड़ी बात यहां पे बच्चों, पानी के सापेक्ष कांच, देखो भरा, पानी में प्रकाश का चाल इतना है, पानी के सापेक्ष कांच, ध्यान यही रखना है कि अपवर्तनांक जब निकालेंगे बच्चों तो पानी के सापेक्ष कांच मतलब पानी वाला बेग आपका ऊपर रहेगा और कांच वाला बेग आपका नीचे रहेगा। ये भी आपको माइंड में फीड करना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। हमको इस फार्मूले पे रखते समय ध्यान रखना है कि कौन सा बेग ऊपर होगा कौन सा नीचे, इधर से आप डिनोट करना, पानी के रिस्पेक्ट में कांच का है तो पानी वाला ऊपर कांच वाला नीचे, ठीक। अब इस पे वैल्यू पुट करना है, इसका मान देके रखा है 9/8 और भी डब्ल्यू का मान है 2.25 × 10⁸ और बच्चों भी जी का मान मुझे निकालना है, पक्षांतर करेंगे, इसको इधर इसको इधर, गड़बड़ हो जाएगा क्या, थोड़ा सा देखना, 9/8 जाएगा तो जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, सही है कि नहीं, तो 8/9 हो जाएगा, गुणे 2.25 × 10⁸। अब इसको कैलकुलेशन करो भाई, ठीक है, 8 पंचे 40, देखो मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 8 दूनी 16, 16 2 18 और 0.2 अंक के पहले भाग 9 का देना है, 10⁸ ही है, 9 दूना 18। कितना सिंपल था, कैलकुलेशन करना आसान होता है, मीटर पर सेकेंड ही रहेगा आंसर, कैलकुलेशन आसान होता है। अब ऐसे क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा समय लेते ही नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न पढ़ते ही नहीं है, और ऐसे नहीं पढ़ने के कारण बोर्ड एग्जाम में आपसे बनता नहीं है। इसलिए बच्चों आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लो, तैयार करके जाओ। अगला प्रश्न बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। बहुत ही सिंपल तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, यही होता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्ट त्वरित किया जाता है, 100 वोल्ट। अब वो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² नहीं लगाना है, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा होगा वो होगा बच्चों ये वोल्ट और इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के बराबर, इसके बराबर होता है। मतलब 1.6 × 10⁻19 और गुणे 100। यहाँ पर बच्चों 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे घट जाएगा, बस हो गया, आंसर इतना ही आ जाएगा। या कि मान लीजिए ये जो जूल है ऊर्जा, ठीक है, इसको यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। बस आंसर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। ये प्रश्न तो आप आसानी से कर सकते हो बच्चों। फोटान की ऊर्जा निकालनी है, जूल में ज्ञात करनी है। फोटान की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, कोई बताएगा? फोटान की ऊर्जा ये इस बार ऑब्जेक्टिव में आया था। ई क्या है, ऊर्जा है, एच प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति है, ठीक है, क्लियर। अब चूंकि एच का मान हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दे के रखा बच्चों, तो तरंगदैर्घ्य के लिए आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में संबंध होता है c/λ। एच का मान कितना होता है, कोई बताएगा? 6.6 × 10⁻34। सी का मान क्या है, ये प्रकाश का चाल है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय ये आपका लैम्डा तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य का मान आपका कितना है, 4000,
ठीक है। अब एंगस्ट्रॉन है, जिसको मीटर में बदलोगे 10 घाते माइनस 10 का गुणा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो लैम्डा है 4000 एंगस्ट्रॉन है, इसको जब मैं मीटर में बदलूंगा तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए बच्चों 10 घाते माइनस 10 का गुणा करेंगे तो ये मीटर में बदल जाता है। अब इसका कैलकुलेशन करो आसानी से। देखो भाई, इसको 6 18 1 19 बाटे 4, यहाँ से आपका 3 जीरो है, ठीक है, तो ये आपका घट जाएगा तो 7 जीरो बचेगा। सही है कि नहीं? देख लो भाई, 3 जीरो 10 में कट जाएगा, माइनस है प्लस में, इसलिए -7 हो जाएगा। 34 में 8 घटा दो बच्चों तो आपका हो जाएगा 26, 10 घात माइनस 26। भाग दे दो भाई इसको, तो 4 चौको 16, 4.9 आएगा। ये माइनस के ऊपर जाएगा, प्लस घट जाएगा, तो 7 घटेगा 26 में तो 19 बचेगा। आंसर आ गया भाई, ये खत्म कहानी। फोटान की ऊर्जा जूल के रूप में। ऐसे प्रश्न आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों, इसीलिए करा रहा हूँ। एक एक प्रश्न जो करा रहा हूँ उसको करते चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अगले प्रश्न में तो बच्चों मजेदार क्वेश्चन है और मजा भी आने वाला है। इसको आप लोग लगाएंगे तो लगेगा हाँ भाई कोई क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है तो उसका वेग निकालिए। चलिए हल करेंगे, बढ़िया मजा आएगा। सबसे पहले आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 10 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम, यही होता है। ठीक, चलो आगे बताओ भाई। वोल्ट दे के रखा है, कितना वोल्ट? 1000 वोल्ट। वाह। और एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है बच्चों वेग निकालने के लिए, तो इसका मान होता है 9 गुणे 10 घाते माइनस 31 किलोग्राम, ये होता है। अब चूंकि गतिज ऊर्जा आप सबको पता होता है, दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का अलग गतिज ऊर्जा जो होता है बच्चों 1/2 mv² होता है, ठीक है, 1/2 mv², जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। 1/2 mv², ये भी जो है वेग है। अब पक्षांतर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा बटा m हो जाएगा इक्वल v²। तो यानी वेग निकालने के लिए √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान m, मतलब √2 इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19, और भाई साहब वोल्ट का मान है 1000 वोल्ट। कितना? 1000। और द्रव्यमान का मान है कितना? 9 गुणे 10 घात माइनस 31। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे तो मज़ा आएगा। 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, मतलब 3.2 बटा ये 9 है, रहने दीजिए। 10 के घाते यहाँ पर कितना बच्चों? 31 है ना, तो 10 घाते माइनस 19 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 घाते 31, और 10 घात 3 और है ऑलरेडी। अब इसको कैलकुलेट करो थोड़ा सा। जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 जो है 9 बाहर आ जाएगा, तो इसको रहने दीजिए। और बच्चों यहाँ पर हम 32 इसको कर देते हैं, और बटा दशमलव हटाए तो 1 जीरो नीचे लग गया, और यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे? 31 और 3 34, 34 में 19 घटा दो, ठीक है, 31 और 3 कितना हो गया? 34, 34 में 19 घटा दो तो आपका 15 आ जाएगा। 10 घाते आपका 15, 10 घाते आपका 15, ठीक है, और 1 जीरो और घट जाएगा इस जीरो के कारण, तो यहाँ पे निकल कर आएगा 32/9 गुणे 10 घाते 14। अब देखो बच्चों, इसको भी और तरीके से बताता हूँ। 32 का जब आप तोड़ोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, और ये 3 गुणे 3, इसको जो तोड़ दो 7 7, क्योंकि 7 7 14 होते हैं, क्योंकि अंडर रूट से तभी आएगा जब जोड़ा बनेगा। तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 2 दूना 4 आ गया, 4 जोड़ 2, और ये 3 एक बाहर आ गया तो 3 ही बाहर आ जाएगा, ठीक। और बच्चों 10 घाते 7, यही आपका आंसर है भाई। आप लोग यदि मान भी रखोगे तो 4 1.414 ये करोगे, फिर 3 का गुणे 10 घाते 7, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो लगभग आएगा 4 1 कम 4, फिर 3 का भाग जाएगा तो 1 से जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। वेग है बच्चों, वेग नहीं होता मीटर पर सेकंड। बस ये देखो, बोला था ना कि ये क्वेश्चन मज़ेदार है और मज़ा आया भी होगा। आसानी से आप लोग कर भी लोगे भाई, भले ही लंबा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं तो कैलकुलेशन कठिन नहीं होता है। कुछ बच्चे हमेशा कहते हैं सर कैलकुलेशन इसका इतना हार्ड है कि हमसे बन ही नहीं पाया, जबकि इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो।
एमपी बोर्ड में 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। देखिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 6.0 गुणे 10 घाते 14 हर्ट्ज आवृत्ति की एक वर्णी प्रकाश किसी लेजर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मतलब आवृत्ति दे रखा है। इस प्रकाश किरण पुंज में फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर hν निकालना है। कितना सिंपल। अब ऐसे प्रश्न इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है। देखो 2019 का क्वेश्चन है, आवृत्ति दे के रखा है, म्यू बराबर 6.0 गुणे 10 के घात कितना बच्चों? 14। ये हर्ट्ज में दे के रखा है तो HZ कर दो, ठीक है। ये हर्ट्ज आपका है, ठीक है। और H बराबर प्लांक नियतांक, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो याद कर लो यार। 6.6 गुणे 10 घाते -34 जूल सेकेंड, ये आप याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को एक ही फार्मूला तो लगाना है कि चूंकि E बराबर होता है hν, H का मान है 6.6 गुणे 10 घाते -34, ठीक है। और बच्चों आपका न्यू का मान है, आपके पास आवृत्ति का मान है 6.0 गुणे 10 घाते 14। अब इसको कैलकुलेशन कौन नहीं कर सकता बताओ? 6 36, 6 18, 18 3 21, दशमलव आप लगा दो। यदि 0 लगाओगे बच्चों दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, खत्म कहानी, ठीक। और फिर से एक बार 6 36, 6 36, 36 3 39 होता है ना। 6 36 की 6 हासिल 3, 6 36 3 39, 39.6 आ गया। गुणे 10 घात 14 घटा दो, कितना? 14 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका? 14 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 20, माइनस का 20। लेकिन एक चीज़ और है, दशमलव एक अंक के बाद लगाओगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा हेरा फेरी हो जाएगा, और इसी को लोग समझ नहीं पाते हैं। दशमलव लगाने का तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं। जानते हैं क्यों? जैसे ही दशमलव इधर लगाया मतलब 10 का गुणा हो गया, मतलब आंसर आ गया 3.9 गुणे 10 घाते -19, आंसर आ गया, खत्म कहानी। एक धातु का कार्यफलन 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देखो भाई देहली आवृत्ति, चूंकि सबसे पहले यहाँ पे क्या देके रखा है? कार्यफलन फाई ई दे के रखा है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि इसको जूल में बदलना ना बच्चों, तो आप एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका गुणा कर दो, यानी 1.6 गुणे 10 घाते -19 को गुणा कर दो तो ये जूल में बदल जाता है। जब इसका आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 का है, 0.1 का गुणा मतलब 1 को जब आप हटाओगे दशमलव नीचे 10 का भाग हो जाएगा, ये जा करके 20 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। या तो फिर डायरेक्ट आप करोगे तो इसका मान आ जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते -20 जूल। मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों? क्योंकि जैसे दशमलव हटाएंगे बच्चों उतने यहाँ नीचे 10 का गुणा हो जाएगा, और ये फिर से जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ करके आपका 19-20 हो जाएगा, ठीक। अब एक फार्मूला, पहले H का मान अभी 1-2 क्वेश्चन में आपने समझ लिया है, 6.6 गुणे 10 घाते -34 जूल सेकेंड। अब ये चीज़ आपने आइंस्टीन के समीकरण में पढ़ा है, फाई जो है hν कार्यफलन, जो ऊर्जा है वो कार्यफलन के रूप में व्यय होती है। तो यहाँ से हमें आवृत्ति निकालनी है, ये आवृत्ति हो जाएगा φ/h। फाई का मान कितना है? फाई का मान है 1.6 गुणे 10 घाते -20 डिवाइड बाय h का मान है 6.6 गुणे 10 घाते -34, यानी कुल मिलाकर दशमलव हटा दो 16/66, और ये दशमलव जा करके भाई 10 घाते -20 है ना बच्चों, ये 20 है, ये गुणे 10 घाते आपका हो जाएगा प्लस में 34, क्योंकि जब भी नीचे से ऊपर ले जाओ तो कोई भी ऋणात्मक चीज़ वो धनात्मक में बदल जाता है। बड़ा लंबा हो गया इसका कैलकुलेशन, तो 2 से काट दो, तो 2 से काटोगे तो 8/33 हो जाएगा, और 10 घाते आपका हो जाएगा 14। अब इसमें भाग तो जा नहीं रहा यार, तो एक 0 बढ़ा दो तो 80/33 हो जाएगा, 10 घाते 13 हो जाएगा। अब 33 दूना 66 होता है, फिर बचेगा 12 तो 120 हो जाएगा, फिर 33 चौकों से जाएगा 2.4 गुणे 10 घाते 13, आंसर आ गया। आवृत्ति है बच्चों तो हर्ट्ज में आएगा आंसर, आवृत्ति है तो किस में आ जाएगा आपका आंसर? हर्ट्ज में आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों फिलहाल इतना ही, और भी आगे हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।